आदरणीय महामंत्री ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन श्री यूएस झा बाबा, कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर, ट्रेजरर बीएल बिश्नोई साहब, रिटायर्ड आरपीएफ एसोसिएशन के पदाधिकारी मिश्रा जी, अली अब्बास जी, ऑल इंडिया के पदाधिकारी मंच पर बैठे हुए और क्षेत्रीय रेलवे से आए हुए महामंत्री, अध्यक्ष, सीसी के मेंबर और यहाँ के स्थानीय साथियों, और हमारे बीच रेल समाचार के एडिटर श्री सुरेश त्रिपाठी जी। साथियों, समस्याओं के ऊपर तो बोलना ही है। जब सीसी में हम आए हैं, पिछले जब हमारी सीसी और जीसी हुई थी जबलपुर में, उसके बाद काफ़ी घटनाएं घटित हुई है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है वो है 7वां पे कमीशन का आना। 7 पे कमीशन आने के बाद उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं, और दूसरी ट्रेड यूनियन ने इसके बारे में, बहुत से साथियों ने हमसे पूछा भी था कि हमारा क्या विचार है इसके ऊपर। जब तक कि पूरी तरह से आ ना जाए, उसके ऊपर पूरी समीक्षा ना हो जाए, हम उसके ऊपर अभी तक कुछ हमने सोचा नहीं है। जबकि दूसरी जो रेलवे की ट्रेड यूनियन है, उन्होंने कहीं पर प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था। वैसे एक सरसरी निगाह पर देखने के बाद लगता है, और आपने भी देखा, जो हमने एक मेमोरेंडम, हमने अपना एक ज्ञापन जो 7वें पे कमीशन को भेजा था, उसके मुताबिक कहीं पर भी 7वें पे कमीशन में हमारे लिए कुछ नहीं है। साथियों, एक बार पूरी रिपोर्ट उसकी आ जाए और रिकमेंडेशन कितने उसमें एक्सेप्ट करती है गवर्नमेंट, वो आ जाए, उसके बाद हम कुछ ना कुछ उस बात के ऊपर विचार विमर्श करेंगे कि क्या करना है हमें आगे। जबकि पेपरों में आपने काफ़ी पढ़ा है कि जो गेजेटेड अधिकारी है, हमारे क्लास 1 अधिकारी, उन्होंने इसका बड़ा स्वागत किया है और कहा है कि ये उनके लिए बहुत अच्छी बात है। पर हमें नहीं लगता है कि नीचे वाले हमारे जो स्टाफ है, उनके लिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा हमको फ़ायदा मिला है, ऐसा कुछ है नहीं साथियों। जितना कि होना चाहिए था, जितना कि एक्सपेक्टेशन हमारा 7 पे कमीशन से था। साथियों, उसके साथ साथ जिस तरीके से ये जो नए डीजी महोदय आए हुए हैं, अब उनका कार्यकाल भी शायद ये फरवरी में खत्म होने वाला है। पूरे कार्यकाल में उन्होंने आपकी ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी को एक भी बार बुलाकर बातचीत करने का कभी भी उन्होंने सोचा नहीं। साथियों, बड़ा दुख लगता है कि आप इस फोर्स में आए हुए हैं, फोर्स के बारे में आपको ज़्यादा मालूमात नहीं है, और जिनको मालूमात है और जो बार बार यहाँ पर, आज भी आपने देख लिया, आज यहाँ जो सांसद महोदय आए थे, उन्होंने भी कहा कि ये एक पहली एसोसिएशन में देख रहा हूँ जो अपनी मांगे बाद में रखती है, अपने जो काम करने वाले हैं, मेंबर है, उनसे ये कहती है जान की बाजी लगाकर आप रेल यात्रियों की सुरक्षा करो। ऐसी संगठन हमने देखा नहीं है, ये ऐसा संगठन है। और इसके जो सबसे बड़े नेता है यूएस झा, वो हर समय इस बात के लिए बात करते रहते हैं कि हाँ, हमारा सबसे पहला कर्तव्य इस देश में जो रेल यात्री ट्रेवल कर रहे हैं उसकी सुरक्षा की जाए। और उनको न बुलाकर उन्होंने पहले तो रिटायर्ड ऑफिसर्स को बुलाकर वहां पर मीटिंग लेना शुरू कर दिया रेलवे बोर्ड में, और दूसरी जगह भी जोन में भी कहा कि आप रिटायर्ड लोगों को बुलाइए और उनसे बात करिए, उनसे पता करिए कि किस तरह से आरपीएफ अच्छे से कार्य करेगी। अरे एक रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है, लड़ाकू एसोसिएशन है, और जिसको पूरी नॉलेज है
बाबा से ज्यादा किसी को नॉलेज हो सकती है? बताइए आप लोग तो सब जानते हैं इस बात को। भाई आरपीएफ के बारे में इतना नॉलेज किसी को है? एक एक चीज के बारे में कि कहां कौन सा रूल क्या बोलता है, रेगुलेशन क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशनली कहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, किस तरह का लॉ है, ये सब बातें बाबा जानते हैं, एक एक चीज जानते हैं। उनको बुलाकर बातचीत करना बहुत जरूरी था, पर उन्होंने बुलाया नहीं। और उसके बाद ट्रांसफर, पोस्टिंग, और अभी उन्होंने जिस तरह से हर जोन से 15-15 लोगों को लेकर आरपीएफ में भेजने के लिए जो एक लिस्ट लगा, आरपीएफ में भेजने के लिए जो इस लिस्ट बना दी है, ये बहुत गलत चीज है साथियों। इसके ऊपर विरोध होना बहुत जरूरी है। और हम जब सीसी आज यहां कर रहे हैं तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ यहां से हम कोई तो भी एक कुछ उसका निकाल, उसके ऊपर क्या हमको करना है उसके बारे में हम लेकर यहां से अपने जोन में जरूर जाएंगे। आप लोगों से भी मैं विनती करूंगा, जब आप यहां पर आएंगे तो आप उस बारे में जरूर कहिए कि आपको क्या कहना है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए 2100 वैकेंसी अभी भी वहां पर हेड कांस्टेबल की है। आज ये 15 दिन के लिए भेज रहा है। एक बार आपका ये साथी एक बार 15 दिन के लिए चले गया, उसकी आंखें खुल जाएगी, वो सोचने लगेगा यहां पर अपोज करने वाला कोई नहीं है, यहां पर मैंने जो कह दिया लिख दिया, 15 से मैं एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता हूं, अभी 15 भेजा है, फिर कहेगा पूरी 2100 वैकेंसी वहां की जो है वो भर दी जाए। उसके बाद कहेगा एएसआई को भी भेज दो, सब इंस्पेक्टरों को भी भेज दो, हेड कांस्टेबल इंस्पेक्टर को भी भेज दीजिए। इस तरह से होने वाला है साथियों। मैं आपको बताना चाहता हूं, इस गलत फहमी मत रहिए आप लोग सब कि 5-15 लोगों को भेजा है, हम तो बच गए हैं, जो जूनियर मोस्ट थे वो चले गए हैं। नहीं, ये जो चीजें हैं ये इंस्पेक्टर लेवल तक आने वाली है। क्योंकि जब आए थे वो, ये मुझे पता चला है, तब उन्होंने पहले कहा था कि क्यों ना यहां पर इसको ऑल इंडिया की सर्विस कर दिया जाए आरपीएफ को, ये कहा था उन्होंने। पर उनको कुछ अधिकारियों ने कहा, कुछ और लोगों ने कहा कि रूल आपको ये प्रोवाइड नहीं करता है, इस तरह से आप नहीं कर सकते। तो साथियों, ये जो डीजी महोदय आए हुए हैं, उन्होंने एक अपने स्टाइल से काम करना शुरू कर दिया। और एक सबसे बड़ी बात है, जिन अधिकारियों के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिन अधिकारियों के हम सब, आपके बहुत सारे लोग जो चमचागिरी करते हैं, जो हर समय आते जाते बैठते उठते, जब कहते हैं मेरा सीनियर एससी, मेरा आईजी, मेरा डीआईजी, कहां है वो डीआईजी आईजी? आज वो डीजी के खिलाफ बोल पा रहे हैं? दबा कर रख दिया इस डीजी ने उन सबको, ट्रांसफर करके, पोस्टिंग यहां से वहां करके, भीगी बिल्ली बने बैठे हुए आपके डायरेक्ट ऑफिसर साथियों। एक आदमी है जो बोलता है सिर्फ यूएस झा, और कोई नहीं बोल पाता है साथियों। एक ही लड़ाकू व्यक्ति है आपके पास, यही बोलता है, और कोई बोल नहीं पा रहा है। सब चुपचाप बैठे हुए, जो आदेश आता है डीजी का उसको मान लेते हैं। एक का यहां से ट्रांसफर कर दीजिए, वो वहां से आईजी कहता है अरे वो डीजी के पास से आया है, डीजी कह रहा है कि उसका ट्रांसफर कर दो, डीजी कह रहा है अटैच कर दो। अरे आप क्यों नहीं बोल पाते हो? ये नहीं ठीक है, जो आप करना चाह रहे हो ये गलत है, ये कोई नहीं बोल पा रहा। चाहे वो रेलवे बोर्ड में बैठे हुए अधिकारी हो, चाहे जोन में जो आपके सीएससी सीनियर डीएससी है वो है, कोई नहीं बोल पा रहा है साथी। बड़ी गलत बात है। और हम लोग इन्हीं अधिकारियों के पीछे लगे रहते हैं हमारे लोग। अरे एक संगठन है आपके पास, मजबूत संगठन है, इसके साथ आप लगे रहिए, देखिए आपको कितनी कामयाबी मिलती है। पर मैंने देखा हूं हमारे लोग इस संगठन से जुड़ने के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। बंबई में जब ये हवलदारों का ट्रांसफर का आया, अभी तो 15 मांगा है, जब सबका आया था, हमने एक मीटिंग ली थी बंबई में। मैंने इतनी अप्रत्याशित यानी इतनी ज्यादा तादाद में लोगों को कभी नहीं पाया कि हमारे आरपीएफ एसोसिएशन की मीटिंग में आ जाए। हमारा एसोसिएशन का ऑफिस, पूरा कॉरिडोर, पूरा जगह भर गई थी। मैं बड़े नए चेहरे को देख रहा था। क्यों? क्योंकि वो सब हवलदार सोच रहे थे पता नहीं हमारा नंबर आ जाए, 2100 वैकेंसी है, हम सब के सब यहां से चले जाएंगे। तो सब के सब आ गए थे। भाई आपको मालूम होना चाहिए, जब आप सब आ गए थे तो आपको मालूम होना चाहिए यही एक संगठन है जो आपके लिए लड़ सकता है। और आपका अधिकारी आपके लिए बोल पाया? कोई आपका सीनियर डीएससी आपके लिए बोल पाया? जबकि उसके पास अधिकार है, वो वहां पर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपका बैठा है, आईजी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, आपका वेलफेयर देखना भी उसका काम है। उसने कभी बोला है आप लोगों के लिए? आप बताइए। यहां सीसी के सब और जोन से अध्यक्ष और महामंत्री सब आए हुए हैं।
कोई नहीं बोल पाया साथी, कोई बोलता भी नहीं है। यह संगठन बोलती है, और यही संगठन बोलने के बावजूद भी हम लोग फिर भी इसी चीज में लगे हुए हैं, चमचागिरी करने में। बहुत सारे इंस्पेक्टर्स भी हैं, वो अपनी पोस्टिंग और ट्रांसफर के चक्कर में लगे रहते हैं। बाकी का भी जो स्टाफ है, नीचे वाला स्टाफ है, वो समझता है हम चमचागिरी में, इंस्पेक्टरों की या बाकी चीजों में हम लोग अपना समय निकाल लेंगे, हमारी नौकरी पार हो जाएगी। नहीं साथियों, गलत है। जब तक आपका संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक आपको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। आपको अपना संगठन मजबूत करने की बहुत सख्त जरूरत है साथियों। और इसके लिए जोन में मैंने देखा हूं, बहुत सारी जोनों में मीटिंग ही नहीं होती है। आपको जेडीसी की मीटिंग लेना है, खबर ही नहीं आती है। कुछ जोनों में बराबर हो रही है और वो इन्फॉर्म भी करते हैं कि सर हमारे यहां जेडीसी की मीटिंग है, आप आइएगा। बहुत सारी रेलवे में तो मैंने देखा हूं नदारद है, जेडीसी की मीटिंग ही नहीं हो रही है। सालों सालों से जेडीसी की मीटिंग नहीं हो रही है, बुलाते ही नहीं है। डिवीजन का चुनाव हो रहा है, ऑल इंडिया के महामंत्री, ऑल इंडिया के अध्यक्ष को मालूम नहीं है। जोन का कुछ चीज हो रही है, फंक्शन कर रहे हैं, ऑल इंडिया के महामंत्री अध्यक्ष को मालूम नहीं है। बार बार आप लोगों से मैंने बोला हूं, बार बार आप लोगों से बोला गया है, हर रोज आप महामंत्री से एक बार बात करिए। जो जोनल प्रेसिडेंट है, जोनल अध्यक्ष है, जोनल प्रेसिडेंट और जोनल जनरल सेक्रेटरी है, वो बात करिए। वो बात करने के लिए राजी नहीं। क्यों? क्या बात हो गई है? क्यों आप लोग इतने नीरस हो गए हैं? भाई जरूरत है। आप नहीं रहोगे, बाबा लड़ रहे हैं, आपको मालूम है 14 साल अकेले लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे, चलेगा। उनका लड़ना कभी खत्म नहीं होगा साथियों। पर हम लोग क्या कर रहे हैं उनके लिए? भाई उनका हाथ तो मजबूत करना है हमको। हाथ कैसे मजबूत होगा? इसी तरह से मीटिंग में आकर, एक दो मीटिंग में जहां आपको छुट्टी मिल जाती है, जहां आपको पास मिल जाता, उसमें भी मैं बोलना चाहता हूं कितने लोग यहां पर मौजूद है, उपस्थित है। मैं भी थोड़ी देर के बाद मैं हाजिरी लेना शुरू करूंगा। यहां पर उपस्थिति कैसी है वो पता करवाऊंगा, पता चलेगा आप लोगों को छुट्टी और पास मिलने के बाद भी आपके कितने साथी नहीं आए। क्यों साथियों? ये हमारी एक संगठन है, मजबूत संगठन है, उसका एक नेता इतना मजबूत है। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जो फैसिलिटीज मिली हुई है, जो फैसिलिटीज दिलवाई गई है आपको, उस फैसिलिटीज को प्रॉपर आपको यूटिलाइज करना है। मीटिंग लेकर हर जगह पर उस चीज को भी नहीं कर पा रहे। आपके पास ऑफिसेस है, ऑफिसेस पूरी तरह से खुलते नहीं है बहुत सारी जगह। जी मैं अपने जगह की भी बात कर रहा हूं, सेंट्रल रेलवे में भी यही हाल है, जहां का मैं महामंत्री भी हूं। तो साथियों, ये हर जगह का यही चीजें चल रही है। हम कब इस चीज का संज्ञान में लाएंगे, इस चीज को अपने संज्ञान में लेंगे? मुझे ये इस चीज का बड़ा वो लगता है। बार बार बोला गया है कि आप लोग महामंत्री अध्यक्ष अपना टाइम टेबल बनाइए। आपको ऑल इंडिया में जाना है, दिल्ली में रहना है कुछ समय के लिए, 2-2, 4-4 दिन, 2-2 महीने में, 1-1 महीने में। सब किसी ने टाइम टेबल बनाया नहीं है। कोई जिसकी मर्जी आती है, उसको छुट्टी मिल गई, 2 दिन के लिए जाकर वहां आ जाएगा, उसके बाद बोल देगा मैं तो दिल्ली जाकर आ गया हूं। और दिल्ली जाकर आपने किया क्या है? आप वहां के अपने जहां क्षेत्र है, वहां के लोकल एमपी को आपने पकड़ा। उनसे जिस तरह से आज ये एमपी साहब आए थे, इनके सामने जिस तरह से बातें रखी, कितना सही उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आइए, मेरे पास लेकर आइए, आपकी जो भी चीजें रहेगी, जो आपकी समस्या है उसके बारे में आप पेपर लेकर आइए, मुझे बताइए, मैं पार्लियामेंट में उठाने के लिए राजी हूं। उसी तरह से जहां जहां आप जिस क्षेत्र में हैं, जैसे रांची में हम लोग गए थे, बड़ा अच्छा लगा। वहां हमने रांची में जो जेडीसी हुई थी, इनकी जोनल एजीएम हुई थी साउथ ईस्टर्न रेलवे की, उसके बाद इमीडिएटली इनके लोग गए रांची के, दिल्ली में, वहां के जो सांसद है उनसे मिले। सांसद को एक हमने मेमोरेंडम बाबा ने दिया। इस तरह से कार्य होना बहुत जरूरी है साथियों। हर जगह इस तरह का कार्य नहीं चल रहा है। अभी हमने बंबई में जो बाबा ने आज बात कही एमपी महोदय के सामने, हमने एक सेमिनार रखा। वो सेमिनार था सिक्योरिटी ऑफ 3 करोड़ ऑफ पैसेंजर्स ट्रेवलिंग डेली बाय रेलवे। एक बहुत अच्छा सेमिनार हमने वहां पर किया बंबई में। और उसमें एक बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति जो कि एक्स आईपीएस ऑफिसर है, और उन्होंने काफी लेख लिखे हैं। उनके लेख टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, एशियन एज, गार्जियन, ऐसे पेपरों में हर समय आते हैं इंग्लिश में।
उन्होंने 2-3 बुक लिखी है। और बंबई में जब 26/11 हुआ था, उसके बाद जो राम प्रधान कमेटी बनी थी, वो 2 मेंबर की हाई पावर कमेटी बनी थी। उसमें एक राम प्रधान थे जो वहां के चीफ सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, और दूसरे ये मिस्टर बालाचंद्रन थे, एक्स IPS ऑफिसर, ये उस कमेटी में थे। उनको हमने बुलाया था और उन्होंने उस सेमिनार में आपके बाबा ने जो बातें उठाई उसको 100% कहा कि जो आपके महामंत्री बात कर रहे हैं, मैं इससे पूरी तरह से मैं सहमत हूं। ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है, ये एक रेलवे, एक पुलिस फोर्स होनी चाहिए, RPF को पूरे पावर दे देना चाहिए। तो साथियों, इस तरह से आपको इनिशिएटिव लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने की सख्त जरूरत है, नहीं तो यही होगा। इसके पहले भी DG आए, कुछ बात नहीं हो रही थी, PNM हो नहीं पा रही है हमारी। हम लोग क्या कर रहे हैं? बाबा तो वहां से लेटर लिखते हैं। अगर हम लोग अपने क्षेत्र के, हम जहां रहते हैं, जहां हमारी एसोसिएशन चलती है, वहां के MPओं को लेकर हम लोग इसकी बात मिनिस्टर तक नहीं पहुंचाएंगे कि इनकी सबसे बड़ी जो समस्या है, जो समस्याओं का समाधान होने वाली बात है, वो है PNM अगर ऑल इंडिया में हो जाएगी तो हमारी 75% जो परेशानी है, समस्या है, उनका समाधान हो जाएगा साथी। तो आप लोग जब जाकर यहां से नहीं गए, क्योंकि हमने देखा है, हम बाबा बार मुझे लगता है 100 से ज्यादा बार बाबा मिनिस्टर से मिल चुके हैं। जब ये गवर्नमेंट आई थी, उस समय जो स्टेट राज्य मंत्री है, वो पहली बार हमारे वाराणसी की CEC की मीटिंग में आए थे। उन्होंने उस समय आश्वासन दिया था। उसके बाद कम से कम 100 बार उनसे मुलाकात हो चुकी है, पर हमें नहीं लगता कि क्या प्रॉब्लम है सरकार के साथ भी, क्योंकि हमारी जो मेन बात है, जो PNM वाला आइटम है, जो ऑल इंडिया में जो हमको फैसिलिटीज मिली हुई है, वो फैसिलिटीज हमको क्यों नहीं दी जा रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कहां पर सरकार, मिनिस्टर ये DG के ऊपर या रेल के अधिकारियों पर, CRP पर, MS पर क्यों नहीं अपना प्रभाव डाल पा रहे हैं, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई है। तो साथियों, इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक बार हमारी PNM अगर ऑल इंडिया में शुरू हो जाएगी तो देखिए आपकी समस्याएं कैसे धीरे धीरे सभी समस्याओं का समाधान होते रहेगा। बहुत सारे इंस्पेक्टर कहते हैं, मुझसे मिलते हैं, DPC नहीं हुई है, हम सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुए हैं, एडॉक में SCO का रिटायर हो जाएंगे। हमारे PNM में सबसे पहली डिमांड वही है कि ये 81 से 2001 तक एक भी DPC नहीं हुई थी। 20 साल में जो DPC नहीं हुई है उसकी भरपाई करिए। बाबा अभी मुंबई में आए थे, उन्होंने दोनों IG, हमारे सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे के IG से जब बात किया, उनसे कहा कि आप लोग नीचे माताहत लोगों को तो देखते नहीं है, आप उनको नहीं देखेंगे तो आपको कैसे देखेंगे बताइए? आपके लिए तो हम लोग लड़ रहे हैं। ये बिल्कुल सही है भाई। IPS को हटाने का जिम्मे, इतना पावरफुल IPS लॉबी है, उसको हटाने की जिम्मेदारी किसने ले रखी है? यही बाबा ने ले रखी। हर मीटिंग में बोलते हैं, हर मीटिंग में यही कहते हैं। जब उनको वो हटाने की बात करते हैं तो बाबा ने कहा आप लोग भी अपने माताहत को देखिए, वो लोग भी तो आगे बढ़े। ये जब तक ऊपर नहीं आते हैं तो कांस्टेबल हेड कांस्टेबल नहीं हो पाता है, हिल स्टॉक हेड कांस्टेबल SI नहीं हो पाता है, SI सब इंस्पेक्टर तक नहीं जा पाता है। इंस्पेक्टर वहीं के वहीं उन्होंने ब्लॉक करके रख दिया उस चीज को। तो वो बहुत जरूरी है। तो हमारा यही कहने का मतलब है कि जब PNM जो हमारा मेन वो है, जिसकी हमको फैसिलिटीज है, सरकार ने दी है फैसिलिटीज, वो PNM हमारी रेलवे बोर्ड लेवल में 2006 के बाद एक बार भी नहीं हो पाई है। इसलिए साथियों, हमारा ये कहना है कि आप लोग जहां पर भी है, अपने क्षेत्र के MP लोगों को पकड़िए, उनसे PNM वाली बात पर मैं ज्यादा कहना चाहता हूं कि PNM वाली बात पर आप उनके ऊपर जोर डालिए कि हमारी ये फैसिलिटीज है, ऑलरेडी है हमारे पास, इसको आप चालू करवाइए। मिनिस्टर को इसको लिखिए तो ये हर जोन के अध्यक्ष, महामंत्री इस चीज की, इस बात पर जोर देंगे, इस बात को समझेंगे कि वो जाए, उनसे ये चीज लिखवाकर मिनिस्टर के पास भेजे। एक बार हमारी अगर PNM शुरू हो जाएगी, बहुत सारी समस्याओं का हमारा समाधान होना शुरू हो जाएगा। साथी, आप लोग यहां पर आए हुए हैं, आप सब, मैं थोड़ा लेट आया, आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं ऑल इंडिया RPF एसोसिएशन की तरफ से। और 2 दिन का ये हमारा
सीईसी की मीटिंग है। मैं चाहता हूं कि इसमें काफ़ी मुद्दों पर चर्चा हो और चर्चा होने के बाद यहाँ से हम कुछ लेकर निकले, क्योंकि मुझे काफ़ी साथियों का फ़ोन आया था कि रिस्ट्रक्चरिंग का मसला है, 72 वाला जो बात है, ये सब बातों के ऊपर आप लोग अपना नज़रिया ज़रूर डालेंगे शॉर्ट में, पर अपने नज़रिया इन सब चीज़ों पर डालेंगे। 7वां पे कमीशन है, 72 का मतलब है हेड कांस्टेबल जो यहाँ से आरपीएफ में भेजने वाला मैटर है। इन सब मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद यहाँ से कुछ रेजोल्यूशन लेकर हम लोग जरूर जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों का जो ये हवलदार में जो आरपीएफ में जा रहे हैं उसमें कुछ लोगों का मेरे पास सजेशंस आया है। पहले मैं हम सब आप लोगों का सजेशन सुन ले, उसके बाद जो हमारी एपेक्स बॉडी है इस चीज़ को डिसाइड करेगी कि किस मुद्दों पर किस चीज़ को हम लोग रिजोल्यूशन पास करके उसके ऊपर उस तरह से हम लोग आगे की कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।